तो नेताजी की सेहत को लेकर सभी चिंतित हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उनकी सेहत में हर घंटे क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि मेडिकल बुलेटिन 24 घंटे में एक बार आता है। हम सीधे रुक करते हैं मेदांता अस्पताल का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए हैं। वीरेश, जिस तरीके से नेताजी की तबीयत खराब है, समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन वहां से केवल मेडिकल बुलेटिन ही नहीं, जो एक सोशल दायरा होता है वो भी बुलेटिन रोज आ रहा है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां नेताजी को मिलने पहुंच रही हैं, ये बताती हैं कि आज उनकी सेहत जरूर खराब है, लेकिन जो उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपना दायरा बनाया है वो अच्छी राजनीति और राजनीतिक सेहत के तरफ भी इशारा करती है। क्या अपडेट है मेदांता से? देखिए, कहा जाता है नेताजी के बारे में कि वो विपक्ष के साथ बहुत ही मजबूती के साथ लड़ते थे, बहुत उन्हें चुनौती देते थे, पटकनी देते थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसी का काम वो करते थे तो विपक्षी नेताओं का करते थे। और आज जो देखने को मिला और पिछले कई दिनों से मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी लेने अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव से मिल रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति तो है नहीं, लेकिन डॉक्टरों से मिल रहे हैं, हर संभव मदद की बात कर रहे हैं। ब्रिजेश पाठक ने शुरुआत आज सुबह से की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष आए, रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व में आरजेडी के नेता वो आए, और साथ ही साथ बहुत नेता जो चंद्रशेखर आजाद आए। तो ये जो मुलायम सिंह यादव का विपक्ष के नेताओं के साथ किया हुआ, धरा हुआ और जो कर्म है उसकी फलीभूत देखने को मिल रहा है। देखिए, कहा जाता है कि जब ऐसे समय में जब लोग आपके साथ आए, खड़े हों, तब पता चलता है कि आपने कितना किया हुआ है और कितना फल इकट्ठा किया हुआ है, और वो चीजें सामने दिख रही हैं। रही बात कार्यकर्ताओं नेताओं की, तो उनकी छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी के, क्योंकि पार्टी के स्थापना, पार्टी के संरक्षक और आज जो पार्टी के मुखिया हैं वो भी उनके पुत्र हैं, तो सब कुछ तो मुलायम सिंह यादव हैं। तो वो कितना चिंतित हैं, कितना दुखी हैं, वो विषय तो परे है, लेकिन विपक्ष के लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है ये साफ दिखाई देता। जैसा कि आपने अभी कहा कि एक सामाजिक दायरा जिस तरीके से कलुषित हो चुकी ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष के बीच में धींगा मुश्ती और पर्सनल वार तक देखने को मिलता है। बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े हमले विरेश जी होते रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है राजनीति का, जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, नेताजी की कुशल क्षेम जान रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बीते दौर में बड़े कड़वाहट भरे राजनीतिक अनुभव रहे, लेकिन वो भी पहुंचकर नेताजी के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम नेताजी के साथ खड़े हैं। आज देखिए, अवधेश, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो जब यूपी की सियासत करते थे तो मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत करते थे, दोनों में बहुत ही मधुर संबंध। प्रमोद तिवारी के बारे में कहा जाता है कि प्रमोद तिवारी को कांग्रेस राज्यसभा नहीं भेज रही थी, लेकिन मुलायम सिंह और ना कांग्रेस के पास उतनी हैसियत थी उत्तर प्रदेश में कि अपने सांसद को भेज सकती थी। प्रमोद तिवारी 10 जनपद पहुंचे सोनिया गांधी के पास और उन्होंने कहा कि बस आप कांग्रेस की तरफ से कह दीजिए कि मैं राज्यसभा जाने को तैयार हूं और मैं भेजने को तैयार हूं। सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो थोड़े बड़े वोट थे उसके सहारे मुलायम सिंह यादव ने प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेज दिया, अपनी तरफ से भेज दिया। और किसके बैनर पे भेजा? कांग्रेस के बैनर पे भेजा। ये भी नहीं कहा कि चलो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाओ, उसमें आ जाओ और तब हम अपनी पार्टी से भेजेंगे। तो ये बड़ा दिल कौन दिखाएगा? जो बेनी प्रसाद वर्मा लगातार कांग्रेस में रहकर गाली देते थे, कहते थे कि मुलायम सिंह यादव को 4 लोग नहीं मिलेंगे, 4 लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, जब वो दुर्दिन में आए तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया। जो अमर सिंह पार्टी से निकल गए, उन्हें लगातार अनाप शनाप बोलते थे, अंत में उनको भी राज्यसभा भेज दिया। जो बलराम सिंह यादव, जिनके ऊपर आरोप था और खुद मुलायम सिंह यादव ने FIR दर्ज कराया था कि उनके ऊपर गोली चलाई थी और गोली चलवाया था और बाल बचे थे मुलायम सिंह यादव, उनको भी अपनी पार्टी में लेकर बिल्कुल, और यही वो तमाम चीजें वीरेश जी याद आती हैं आज के दौर में, और यही चीजें तमाम जो नेता है याद करके शायद मुलायम सिंह जी की सेहत को लेकर चिंतित हैं। आप भी लगातार निगाहें बनाए रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। अब चलिए बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, जो लगातार विवादों में रहता है और एक बार फिर से विवादों में है।
एमटेक फर्स्ट ईयर के हिंदू छात्र ने 2 मुस्लिम छात्रों पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि विश्वविद्यालय के सुलेमान हॉल में जाने पर उसके साथ मारपीट की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए दबाव बनाया गया। बहन को हिजाब पहनाने तक की धमकी दी गई। हाथ से कलावा उतरवाया गया। वहीं आरोपी छात्र दानिश रहबर का आरोप है कि हिंदू छात्र साहिल कुमार ने उसके कमरे में चोरी की। उधर इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन का किरदार भी सवालों में है। मुझे रॉड से हमला कर दिया है मेरे ऊपर, मेरे पीठ पे गहरी चोट के निशान है। काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कुछ असामाजिक तत्व इस मसले में कॉमनल एंगल देना चाहते हैं। जो व्यक्ति कैंपस के अंदर कट्टरपंथी बनकर हिंदू छात्र और छात्रा को टारगेट करके कैंपस में जहर घोलने का काम कर रहा है, इस व्यक्ति पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फिर विवाद का शोर उठा है। वजह है एक छात्र का आरोप जिस पर हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए हैं। इनका आरोप है कि एएमयू में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा। आरोप गंभीर हैं। एएमयू के छात्र दानिश रहबर और मिसबाह पर आरोप लगा है कि उन्होंने सुलेमान हॉल में आने पर एमटेक छात्र साहिल कुमार के साथ तमंचे के बल पर मारपीट की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए दबाव बनाया, साहिल की बहन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हिजाब पहनाने की धमकी दी। कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की, इसने मेरे साथ, और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। हालांकि ये तमाम आरोप जांच का विषय हैं। पुलिस ने साहिल कुमार की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन इस तहरीर को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन सवालों के घेरे में है। आरोप है तहरीर बदलवाई गई जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन को इनकार है। तो मैंने वही लिखा जो उन्होंने बोला। जी कि जो जी तहरीर बदलवा दी। इस मामले में आरोपी छात्र दानिश रहबर की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोपी छात्र दानिश रहबर के मुताबिक साहिल कुमार ने उसके कमरे में चोरी की, रॉड से उस पर हमला किया। बिल्कुल ये सरासर झूठ है। हमारे यहाँ उसकी तहरीर अभी भी मौजूद है, क्योंकि उसकी तहरीर जैसे आई थी हमारे यहाँ, वैसे सिर्फ हमारे यहाँ उसको ये इंश्योर किया जाता है कि ये स्टूडेंट है, बोनाफाइड स्टूडेंट है कि नहीं है। इसके लिए उसके आइडेंटिटी कार्ड या कोई वैलिड प्रूफ लिया जाता है। आरोप दोनों ओर से है, शिकायत दोनों ओर से दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। वो मेरे रूम में घुसा और फ़ोन और मेरे पैसे चोरी करके भागने लगा। जब मेरी नींद खुली उस बीच तो उसने मुझे रॉड से हमला कर दिया मेरे ऊपर, मेरे पीठ पे गहरी चोट के निशान आए। आप ये देख सकते हैं, गहरी चोट के निशान आए हैं। और जब मैंने उसे पहचान लिया, जब वो कमरे के बाहर निकला, बाहर रोशनी थी और मैंने पहचान लिया, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदा। इधर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि हिंदू छात्र छात्राओं के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के दबाव बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों के बीच 3 तारीख को आपसी किसी मामले में लड़ाई झगड़ा होना और मारपीट होना प्रकाश में आया, जिसके चलते हुए साहिल को चोट पहुंची और जिसके संबंध में उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के चलते हुए इसमें रहबर दानिश को निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए हिरासत में लिया गया है तथा दोनों व्यक्तियों को 41A के नोटिस निर्गत किए गए हैं। एएमयू से उठे विवाद के इस बवंडर की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन विवाद के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।